प्रिय साथियों, नमस्कार। जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आपके पास आज का टॉपिक लेके। काफी दिनों से मुझे काफी फोन कॉल्स आ रहे थे कि आप विवाह योग के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाएं कि कुंडली में विवाह का योग कब बनता है, विवाह कब होने के योग बनते हैं किसी जातक या जातिका में। तो आज मैं आपको शॉर्ट टाइम में बहुत आसान सूत्र बता रहा हूं कि कुंडली में विवाह का योग किसी भी जातक या जाति का, लड़का या लड़की का कब बनता है और विवाह कब होना जो है वो उसका प्रोसेस आकाशमंडल में वो शुरू हो जाता है। सिस्टम तो सर आकाशमंडल में ही शुरू होता है, ये तो आप जानते हैं, क्योंकि ग्रह की स्थिति जब आती है तो भी जिंदगी का कोई भी कार्य बनता है। ऐसे ही विवाह भी एक कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, तो वो भी वैसे ही बनेगा। तो आइए मैं आपको शॉर्ट से शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि कुंडली में विवाह योग कब बनता है और कैसे बनता है। ये तो आपको पता ही होगा कि कुंडली में जो विवाह का जो कारक है वो शुक्र है। लड़कियों की कुंडली में शुक्र गुरु है और लड़कों की कुंडली में शुक्र है। ये ज्योतिष के जो ज्योतिषाचार्य है इसका बात को मानते हैं कि लड़कों की विवाह के लिए शुक्र कारक है और लड़कियों के लिए गुरु कारक है। और विवाह के लिए जो सबसे अहम घर माना गया है वो सप्तम भाव, सातवां घर। ये मैंने कालपुरुष की कुंडली बनाई है। आपकी ये मेष लग्न की कुंडली है, कालपुरुष की कुंडली, आप ये बात तो आप जानते ही होंगे। आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है। यहाँ पे 2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा। इस घर में जो भी नंबर लिखा होगा उस राशि का स्वामी आपकी कुंडली में विवाह का मालिक होता है। पूरा जो ध्यान हम केंद्रित करते हैं वो सप्तम भाव के स्वामी पर करते हैं। ठीक है। वैसे तो सप्तम भाव का जो बेसिक जो उसका जो मालिक है वो तो शुक्र है, लेकिन इस पर जो राशि लिखी होगी उस राशि का स्वामी जो है वो मेन माना जाता है और उस पर बैठा हुआ ग्रह जो है वो भी माना जाता है। और इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सप्तम भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है और कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। जैसे ये काल पुरुष की कुंडली है, इसी को आधार मान के मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप अपनी कुंडली में उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सप्तम भाव में 7 नंबर राशि लिखी हुई है, तुला। ठीक है। इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र देव है और इस घर का स्वामी भी, इस भाव का स्वामी भी शुक्र है। और कुंडली में जब भी किसी की कुंडली में शुक्र की महादशा, अंतरदशा या पत्यंतर दशा आएगी तो विवाह का योग अपने आप एक्टिव हो जाएगा। और समझने की कोशिश कीजिए सप्तम भाव के, और दूसरी तरह समझाता हूं, सप्तम भाव के में लिखी हुई राशि का जो स्वामी ग्रह होगा उस स्वामी ग्रह की जब भी महादशा, अंतरदशा या पत्यंतर दशा आएगी तो विवाह का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, योग बन जाएंगे। लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान में लेके चलिएगा कि ये योग विवाह अवस्था में आने चाहिए। जैसे अब 18 या 20 साल की उम्र के बाद ही विवाह होता है, ज्यादा 22 साल 24 साल। अगर इन एज में ये जो मैं आपको प्रोडिक्शन बता रहा हूं, ये जो मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, 20 वर्ष के बाद ये जो एक्टिवेशन होनी शुरू हो जाए ग्रहों की, तभी ये काम करेंगे। अब बचपन में अगर ये एक्टिवेट हो जाएंगे तो काम तो नहीं करेंगे ना। तो सप्तम भाव के स्वामी की जब भी आएगी दशा, अंतदशा, पत्यंतर दशा, महादशा, एक पहला नंबर तो ये हो गया। दूसरा, अगर लड़का है तो शुक्र ग्रह की महादशा, अंतरदशा या पत्यंतर दशा आनी चाहिए। अगर लड़की है तो गुरु की महादशा, अंतरदशा या पत्यंतर दशा आनी चाहिए, तब भी विवाह का योग बन जाता है। दूसरा, लग्नेश, लगन के स्वामी,
पहले घर में जो भी राशि लिखी हुई है उस राशि का स्वामी की या महादशा हो, अंतरदशा हो या प्रत्यंतरदशा हो लग जाए तब भी ये योग बन जाते हैं। सपोज पहले घर में जो पहला घर है उस घर के स्वामी की महादशा लग गई और सातवें घर के स्वामी की अंतरदशा लग गई, तब भी योग बन जाते हैं। ठीक है, तब भी योग बन जाते हैं। चौथे घर के स्वामी की अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा या महादशा लग जाए तब भी योग बन जाते हैं। या चौथे घर के स्वामी की और सातवें घर के स्वामी की आपस में जुगलबंदी हो जाए, जो यहां बनी थी, बोल इसकी महादशा और इसकी अंतरदशा लग जाए, या इसकी महादशा या इसकी अंतरदशा लग जाए और इसकी प्रत्यंतरदशा लग जाए। ठीक है, तीनों में से आदान प्रदान किसी भी अवस्था का हो जाए तो भी विवाह के योग बन जाते हैं। पांचवें घर में, पांचवें घर को भी हम विवाह का कारक मानते हैं क्योंकि पांचवां घर प्रेम का है, प्रेम संबंधों का है, मन का है, बुद्धि का है। तो पांचवें घर के स्वामी की भी अगर दशा शुरू एक्टिवेट हो जाए तो भी ये जो है योग शुरू हो जाता है विवाह का। और इसके साथ एक सूत्र में आपको अटैच कर देता हूं, अगर पांचवें घर के स्वामी और सातवें घर के स्वामी आपस में इकट्ठे बैठ जाएं तो प्रेम विवाह का योग बन जाता है। जैसे यहाँ पे पांचवें घर का स्वामी सूर्य है, यहाँ पे शुक्र है, अगर दोनों इकट्ठे बैठ जाएं, या इस घर में बैठ जाएं या इस घर में बैठ जाएं, तो प्रेम विवाह का योग बन जाता है। या एक दूसरे को देख लें, दृष्टि संबंध बना लें तो भी बन जाता है। वो एक अलग अलग इशू है, लेकिन इसके साथ अटैच हो रहा था, मैंने आपको ये बता दिया। अब ये तो हो गए। अब अगर गोचर में कहीं, जब गोचर चलता है, ये तो लगन कुंडली है ना, ये तो स्थिर हो गई, जन्म के साथ स्थिर हो गई जब जन्म हुआ। लेकिन गोचर में जब भी गोचर में ट्रांजिट होगी, ग्रह अपनी अवस्था बदलते हैं, तो गोचर में अगर कहीं लग्नेश की, चतुर्थेश की, चौथे घर के स्वामी की, पहले घर के स्वामी की, सातवें घर के स्वामी की या पांचवें घर के स्वामी की अंतरदशा, महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा आ जाए और इन चारों की आपस में मिक्स होती हो। मिक्स कैसे? गोचर में अगर कहीं गोचर में कहीं आपस में मिलते हो। अब मिलेंगे कैसे? अगर गोचर में गुरु की पंचम दृष्टि यहां पड़े तो भी विवाह के योग बन जाते हैं। ठीक है, गुरु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4, गुरु अगर यहां गोचर में अगर गुरु दूसरे घर में बैठ जाए, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि यहां पड़ेगी तो भी विवाह के योग बन जाते हैं। गोचर में गुरु कहीं 10वें घर में बैठ जाए तो भी 9वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, विवाह के योग बन जाते हैं। गोचर में कहीं गुरु यहां बैठ जाए, 1 2 यहां बैठ जाए, यहां तो पहले घर में बैठ जाए, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी तब भी विवाह के योग बनेंगे। 5वीं दृष्टि पड़ेगी तब भी विवाह के योग बनेंगे। तीसरे घर में बैठ जाए, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि पड़ गई, विवाह के योग बन गए। पहले घर में बैठ जाए, 7वीं दृष्टि पड़ गई, विवाह के योग बन गए। 11वें घर में बैठ जाए, 7वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि पड़ गई, विवाह के योग बन गए, तब भी विवाह के योग बनते हैं। ऐसे ही शुक्र है, शुक्र को सिर्फ एक दृष्टि मिली हुई है, 7वीं। अगर शुक्र गोचर में लगन में बैठ के सप्तम भाव को देखें तब भी विवाह के योग बन जाते हैं। अगर एक सूत्र और देखिए, सप्तम भाव का स्वामी अगर अपने घर को देख ले गोचर में घूमता हुआ, अगर गोचर में अपने घर पे गोचर में दृष्टि डालेगा तब भी विवाह के योग बनेंगे। अगर पहले घर का स्वामी गोचर में चलता हो और अब 7वें घर पे दृष्टि डाल ले तब भी विवाह के योग बनेंगे। चौथे घर का स्वामी गोचर में चलता हो और अपने 7वें घर पे दृष्टि डाल ले तब भी
विवाह के योग बनेंगे। पंचम भाव का स्वामी गोचर में चलता हो तो सातवें घर पे दृष्टि डाल ले तब भी विवाह के योग बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे ये जो सूत्र हैं आपको मैंने ब्रीफली समझाने की कोशिश की है शॉर्ट में, कि विवाह के योग कब कब बनते हैं और कब कब विवाह होने के चांसेस बन जाते हैं। आशा है कि आपको ये समझ आ गई होगी कि विवाह के जो योग हैं वो कैसे बनते हैं। और अगर इसके अलावा अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने के लिए। तो इसके साथ कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ज्योतिष के रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।